नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम टीपीए सेक्शन 58 तक हमारी बात हो चुकी है। तो आज हम सशर्त विक्रय द्वारा बंधक के बारे में बात करते हैं कि सशर्त विक्रय द्वारा जो बंधक होता है वह क्या कहलाता है। जहाँ की कोई बंधककर्ता बंधक संपत्ति को दृश्यतः बेचता है। जो बंधक करता है वह बंधक संपत्ति को दृश्यतः बेचता है, दिखाने के लिए दिखावटी बेच देता है, सशर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होते ही विक्रय आत्यांतिकता हो जाएगा। बेच देता है, कैसा बेचता है? बंधककर्ता संपत्ति को दृश्यतः बेचता है कि सशर्त पर कैसी शर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को, कोई निश्चित तारीख है, उस तारीख को बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होते ही जो बंधक धन है अगर वह नहीं दे पाया तो उसमें व्यतिक्रम देने में देरी होते ही विक्रय आत्यांतिकता हो जाता है। विक्रय क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। वो कोई ऐसा विक्रय करता है जिससे लगता है कि वह विक्रय हो चुका है, पर वह विक्रय कब पूर्ण होगा? एक शर्त के साथ किया जाता है कि उस तारीख को यदि वह बंधक धन जो धन है, बंधक धन लिया है, उसमें देने में संदाय में व्यतिक्रम होता है, देने में असफल रहता है या देरी करता है, तो वह जो विक्रय है वह विक्रय आत्यंतिकता हो जाता है। जो दृश्यमान बेच देता था वह अब यहाँ पर आंतिकता मतलब पूर्ण हो जाएगा। इस शर्त पर, शर्त कैसी है कि इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा, अथवा इसमें शर्त क्या रखी गई है कि इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा। पहली बात है कि यदि ऐसा संदाय कर दिया जाता है, ये आत्यंतिकता पूर्ण कब होगा? सशर्त विक्रय में वो पूर्ण कब होगा? जो दृश्यतः बेचे गए है संपत्ति, वह पूर्ण तब होती है जब ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं। पहली कंडीशन है कि यदि वह संपत्ति में संदाय कर देता है, जो धन है वह दे देता है, तो वह विक्रय शून्य हो जाएगा। जो उसने दृश्यतः जो बेचा था, दिखाया था कि बिका हुआ है, और यदि वह दिखाया था और वह उसका पैसा दे देता है तो वह विक्रय शून्य हो जाएगा। इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर क्रेता वह संपत्ति को अंतरित कर देगा, और इस शर्त पर कि यदि वह ऐसा संदाय करता है, वह जो धन उसने लिया था बंधक अपनी किसी संपत्ति को रखकर, बंधक धन जो लिया था उस संपत्ति को यदि वह धन दे देता है, उस बंधकदार को यदि वह धन दे देता है, वह संपत्ति को अंतरित कर देगा, वहाँ ऐसा संव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और बंधकदार सशर्त विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाता है। पहली बात यह है कि यदि वह धन का संदाय कर देता है, जो बंधक करता है वह धन दे देता है बंधक धन, तो जो विक्रय है वह शून्य हो जाएगा, जो दृश्यतः बताया गया है। और दूसरी बात यह है कि यह शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर क्रेता वह संपत्ति को अंतरित कर देगा। मतलब यदि जो क्रेता है, मतलब जैसे बेची गई है, वह संपत्ति को अंतरित कर देगा, मतलब वह उसे दे देगा। वहाँ ऐसा संव्यवहार, यदि उसने पैसे दे दिए गए हैं तो क्या है? मतलब तो यही है ना कि जिसने पैसे दे दिए हैं तो अब तुम बंधक वाला जो संपत्ति है वह उस व्यक्ति को दे दो। वहाँ ऐसा संव्यवहार, जहाँ ऐसा संव्यवहार होता है वहाँ वह कौन सा संव्यवहार कहलाता है? सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कहलाता है, और बंधकदार सशर्त विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाता है। तो एक बार हम फिर से मोटी देख लेते हैं क्या बात की गई है। इसमें ये बात की गई है कि यदि कोई ऐसा करार किया जाता है, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ए व्यक्ति है जिसकी कोई संपत्ति है, वह इसे सिर्फ दृश्यतः बेच देता है, ठीक है, दृश्यतः बेच देता है। किस शर्त पर? यदि शर्त पर बेचता है कि यदि वह संपत्ति में आपका पैसा दे देगा, यदि वह संपत्ति का जो आप बंधक रख के अपनी संपत्ति कोई धन प्राप्त किया है बी नामक व्यक्ति से, यदि वह इसमें आपका धन दे देता है, जो बंधक धन है वह दे देता है, तो आप संपत्ति वापस कर देंगे, और वह जो अंतरण जो विक्रय हो जाता है वह शून्य हो जाएगा। यदि वह ऐसा पैसा देने में असफल रहता है तो क्या होगा? तो जो विक्रय किया गया था, दृश्यतः विक्रय किया गया था, वह पूर्ण हो जाएगा। मतलब जो दूसरा व्यक्ति है फिर वो उसे यूज़ कर सकता है, परंतु इन दो कंडीशन होती हैं तो नहीं कर सकता। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ कमी लगती है तो आप बेझिझक आप मुझसे कह सकते हैं, बता सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।